अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का मौजू मेरे लिए जहाँ इंतहाई दर्दनाक है, बयान करना वहीं पर मेरे लिए ऐसे मौजुआत पर लबकुशाई करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि मीडिया पर दीन इस्लाम से जुड़े तमाम बरगजीदा शख्सियात से मुंसलिक अक्सर और बेशतर मन गढ़त और धोखाधड़ी पर मबनी मवाद शेयर किया जाता है। इसलिए मुझे इंतहाई मोहतात होकर बात करनी पड़ती है, ताकि जो बात मैं नेक नियति से करने लगूँ उसका फायदे की बजाय उल्टा नुकसान न हो। आज मैं बात करने लगी हूँ उम्र सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मजार की बेहुरमती के मुतालिक, जिसे शरपसंद अनासिर ने एक मखसूस एजेंडे के तहत खास मकसद से मुसलमानों की दिल आजारी की खातिर ठेस पहुंचाई, जिस पर मुसलमानों में शदीद रंजो गम के जज्बात पाए जाते हैं। मगर इसी जमन में फेक खबरें भी फैलाई जाती हैं, ताकि पाकिस्तान में भी फिरका वारिद को हवा दी जा सके। लिहाजा मेरी इस वीडियो को गौर से सुनिए और ये जहन में रखिए कि इन इस्लाम दुश्मनों ने जो हरकत की है, इससे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जिक्र, इनकी तर्ज जिंदगी और तालीमात जो अफसोसनाक हद तक हम भुला बैठे थे, दोबारा मुसलमानों के दिलों में जिंदा हो गई हैं। लिहाजा दुश्मन इस मैदान में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मजार से भी हार गया। उम्र सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अल आदिल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें अदलो इंसाफ और मसावत इस्लामी की बेनजीर रवायात का पास रखने की बिना पर उम्र सानी कहा जाता है, जिनके 2.5 साल दौर में उम्मत को एक बार फिर सबकूनुल अव्वलून यानी खुलफाए राशिदीन का दौर नजर आया। दिल में नाम उमर का बुग़्ज़ और नफरत रखने वाले शाम के बशारुल असद की हलीफ ईरान नवाज दहशतगर्द जंगजुओं ने उम्र सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अल आदिल और इनकी अहलिया फातिमा बिनते अब्दुल मलिक की कब्रें खोद कर बेहुरमती की नापाक जिसारत की है। अमीरुल मोमिनीन का मजार शाम के शिमाल मगरबी सूबे अदलब के कस्बे अल-दीर अल-शर्की में वाक़या है। इस इमारत में 3 मज़ारात हैं, जो अमीरुल मोमिनीन और इनकी अहलिया के अलावा मजार के खादम शेख अबू ज़िक्रिया बिन यहिया अल मंसूर की हैं। दहशतगर्द जंगजुओं ने तीनों कब्रें खोद दी हैं और इनमें मौजूद अजसाद या बाकियात के बारे में कुछ दुरुस्त मालूम नहीं हो सका, बल्कि अब ये कब्रें खाली हैं, जैसा कि वायरल शुदा वीडियोस में भी देखा जा सकता है। अगर अमीरुल मोमिनीन का जिस्म सलामत था और दहशतगर्द जंगजू इसे निकाल कर ले गए हैं, तो ये बहुत ही अलमनाक है। जिसके बाद शामी हुकूमत के सरकारी चैनल सना ने जश्न के अंदाज में इस सानिया की तस्वीर शेयर की हैं। इससे कबल जनवरी में जंगजू ने इस मजार को नजर आतिश भी करने की कोशिश की थी, जबकि अगस्त 2019 में रूस ने इस मजार पर बमबारी भी की थी, जिससे अहाते को नुकसान पहुंचा था। बशारुल असद वो हारा हुआ जवारी है जो अशरफ गनी के नक्शे कदम पर चलते हुए शामी अवाम के खून का मुजरिम भी बना हुआ है और इक्तदार की आसाइशों से भी लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। इस्लाम के दुश्मनों की जानिब से ऐसी हरकत पहली मरतबा नहीं की गई, बल्कि माजी में भी ऐसी बुज़दिलाना हरकत दुश्मन की जानिब से की गई हैं। जब बनु उमैया के खिलाफ अब्बासी प्रोपेगेंडा कामयाब हुआ और अब्बासियों को इक्तदार मिला, तो उमैयों के खिलाफ वहशत और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया गया। जिन्होंने अब्बासी तहरीक की हमायत की या इन्हें कबूल किया वो बच गए। बाकी उमवी हुक्मरानों के अहले खाना, हुकाम और अयाने हुकूमत को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसी शिद्दत पसंदी की लहर में उमवी खुलफा की कब्रें उखाड़ दी गयी। हशाम बिन अब्दुल मलिक जैसे खलीफा की लाश को पहले जलाया और फिर सूली पर चढ़ा दिया। अब्बासियों की नफरत और अंधे गजब से सिर्फ 2 उमवी खुलफा की कब्रें बच सकी, एक हजरत माविया और दूसरे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्रें। 2 दिन से मिलने वाली खबरों जो अब कई सरकारी चैनल्स पर नशर हो चुकी हैं के मुताबिक शाम के शहर अदलब में बशारुल असद की सरकारी फौजों और ईरानी मलेशियाओं ने इस खबासत का मुजाहरा किया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मजार को आग लगाई, जहाँ इनके अलावा इनकी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक और इनके मवली की कब्रें भी थी। कब्रों में से लाशों की बाकियात को गायब कर दिया और वहाँ गलाजत फेंक दी। ये पहली दफा नहीं हुआ, इसी साल जनवरी में भी ऐसी ही कोशिश की गई है, मगर इस बार तोड़ फोड़ आतिशजनी के साथ साथ अजसाद की बाकियात को गायब कर दिया गया और गलाजत फेंक दी गई। लाश और मदफन की बेहुरमती, जनूनी असबियत और इंतहा दर्जे की नफरत के बगैर मुमकिन ही नहीं। अगर शामी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी कबूल करके जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा नहीं देती और अगर ईरान इस वाक़े की शदीद तरीन मजम्मत नहीं करता और अगर दोनों मुबालिक यानी शाम और ईरान आलम इस्लाम से दस्त बदस्ता माफी के ख्वास्तगार नहीं होते, तो दुनिया भर के मुसलमानों में शियों के खिलाफ गम गुस्से और नफरत में खौफनाक हद तक इजाफा होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि मैं फिरका वारिद फैलाने के हक में बिल्कुल ही नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरी मालूमात है पाकिस्तानी शिया भी इस वाक़े पर खुश नहीं है, बल्कि वो खुद इसकी मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक शियों की हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं जैसे वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवा रखते हैं। ना ही ये कोई फिरका वराना वीडियो है और ना ही ये कोई धमकी है, इसे पेश कोई समझ लें, क्योंकि तारीख में ऐसा ही हुआ है। माजी में इस किस्म के तमाम इकदामात से किसी भी गिरोह को कोई फायदा नहीं पहुँचा है। ना करबला में घोड़े दुराने से अल सऊद को कोई फायदा पहुँचा है, ना हजर बिन अदी की कब्र की बेहुरमती से दाश को किसी किस्म का सियासी फायदा पहुँच सका, ना ही इनके दर्जात बुलंद हो सके। इसी तरह इस जुनूनी हरकत से ना बशारुल असद को फायदा पहुँचेगा और ना ईरानी हुकूमत को, बल्कि जिनकी रूहें इस जहान फानी से प्रवास कर चुकी हैं, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी लाशों के साथ क्या सलूक किया गया, मगर बुरा सलूक करने वाले हमेशा के लिए काबिल नफरत जरूर बन जाते हैं, सवाए इसके कि शाम और ईरान से नफरत में गैर मामूली इजाफा हो और वो आलम इस्लाम के रद्द अमल का शिकार हो
ہو जाए। इस नाअक्बत अंदेश कार्रवाई से क्या हासिल होगा? मेरी नजर में ये एक इंतहाई बुज़दिलाना, जाहलाना, घटिया और नीच ज़हनियत का शख्साना है, मगर हमें नजर रखनी होगी कि दुश्मन ऐसा कर क्यों रहा है। पाकिस्तान में अब भी ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो कि खुद को शिया कहते हैं, मगर इनका दीन इस्लाम से कोई वास्ता नहीं होता। ये लोग जहाँ पाकिस्तान के अंदर शिया फिरके के नाम पर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वहीं बशारुल असद को भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 2011 में शुरू होने वाले शाम के जंग में अब तक हजारों की तादाद में ये लोग अल ज़ैनबियून नामी दहशतगर्द तंजीम के तहत ईरानी सरपरस्ती में बशारुल असद के नाजायज हुकूमत को बचाने के लिए मुर्दार हो चुके हैं। इस दौरान इस तंजीम ने लाखों मुसलमानों को जिस बेदर्दी से शहीद कर दिए हैं, आलम इस्लाम में तातार के फितने के बाद शायद किसी ने इतने बड़े पैमाने पर कत्लो गारत गिरी की हो। लेकिन बहसीयत मुसलमान और पाकिस्तानी सोचने की बात यह है कि हमने इन 9 सालों में इन दहशत गर्दों को कितना बेनिकाब किया है। एक बार फिर मैं वाज़िया कर दूं कि ये खुद को शिया कहते हैं, मगर ये शिया नहीं है, बल्कि इनका दीन इस्लाम से दूर दूर का भी वास्ता नहीं। जिस तराजू में हम कादियानियों को तोलते हैं, बिल्कुल उसी तराजू में ये लोग भी फिट होते हैं। अब यही लोग लोमड़ी की चाल चलते हुए कह रहे हैं कि ये वाकया 5 माह कबल वाकया हो चुका है, लिहाजा इस पर अब तैश में आने की जरूरत नहीं। तो जनाब, लादीन लोगों से इतनी हमदर्दी की जरूरत नहीं। ये लोग पहले भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के दुश्मन थे और अब भी हैं, और इस दुश्मनी और बुग़्ज़ का इजहार वो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। आग से जलाने का वाकया जनवरी का है, लेकिन लाशों की बेहुरमती का वाकया मंगल के दिन का है। हमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के दुश्मनों से नफरत है और रहेगी। हम कादियानियों और इन लादीन अनासिर पर और इनके हमायत करने वालों पर लानत भेजते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ईरानी हुकूमत और बशारुल असद इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात कराए और इस मामले पर अपनी पोजीशन वाज़िया कर दे, नहीं तो आलम इस्लाम में दोनों को शदीद बेतुकीरी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इल्जाम इन्हीं पर लगा है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये खबरें झूठी हैं और अभी तक किसी मुस्तनद जराए से इनकी तस्दीक नहीं हुई है। तो मुझे बताया जाए कि अल जजीरा टीवी से ज्यादा मुस्तनद कौन सा जरिया चाहिए। अगर वाकई में ये वाकया पेश नहीं आया तो इस पर तो हमें बेइंतहा खुशी होगी। नाजरीन, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शहादत पर उम्मत मुस्लिमा इतनी अफसुर्दा है, इनकी जिंदगी आलम इस्लाम के लिए एक मशले राह है, मगर अफसोसनाक अमर ये है कि हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये अजीम हस्तियां अपने इस मुकाम तक कैसे पहुंची कि सारी उम्मत इनसे मोहब्बत रखती है। अब हमें जुबानी कलामी मोहब्बत छोड़कर इन बरगजीदा हस्तियों की जिंदगी से वो सबक हासिल करना होगा जिसे इन्होंने हम तक पहुंचाने के लिए इतनी जहमतें गवारा की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तालीमात से हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। आज की मेरी वीडियो का मकसद ही इनकी जिंदगी पर रोशनी डालना है। आपने बारे खिलाफत संभालने के बाद मनादी करवा दी कि लोग अपने मालो जायदाद के बारे में अपनी शिकायतें पेश कर दें, जिसके बारे में इनका दावा है कि इसे जबरदस्ती हथिया लिया गया है। ये काम बहुत खतरनाक और नाजुक था। खुद आपके पास बड़ी मरूसी जागीर थी। बाज अफराद ने आकर आपसे कहा कि अगर आपने अपनी जागीर वापस कर दी तो औलाद की कफालत कैसे करेंगे? आपने फरमाया, इनको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। आपने ऐलान आम करवाया कि उमवी खुलफा ने जिसके माल, जागीर या जायदाद पर नाजायज कब्जा जमा लिया है वो इनके हकदारों को वापस की जा रही है। इस ऐलान के बाद जागीरों की दस्तावेजात मंगवाई और आपके एक माह तहत इन दस्तावेजात को निकाल कर पढ़ते जाते थे और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इसे फाड़ फाड़ कर फेंकते जाते थे। आपने अपनी और अहले खानदान की एक एक जागीर इनके हकदारों को वापस कर दी और इसमें किसी के साथ किसी किस्म की रायत से काम न लिया। खलीफा बनने से कबल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की नफासत पसंदी का ये हाल था कि नहायत पेशे कीमत लिबास जेबतन करते थे और थोड़ी देर में उसे उतार कर दूसरा कीमती लिबास पहनते थे और अपने जमाने के सबसे खुश लिबास और जामिया जेब शख्स माने जाते थे। लेकिन ओहदे खिलाफत संभालते ही इनकी जिंदगी में बड़ा तगय्युर आ गया। इन्होंने घर का एक एक नगीना बैतुल माल में दाखिल करवा दिया, खानदान के तमाम वज़ाइफ बंद कर दिए और अपनी तमाम सवारियां फरोख्त करके रकम बैतुल माल में दाखिल करवा दी। इन्होंने खुलफा के साथ नकीबों और अलमबरदारों के चलने का सिलसिला भी बंद करवा दिया। खिलाफत से कबल उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने 3000 दिरहम का लिबास पेश किया गया तो आपको पसंद आया। फिर दौरान खिलाफत आपके खरीदने के लिए कपड़े भेजे गए तो आपने 3 दिरहम वाला कपड़ा खरीदा और फरमाया, काश कोई इससे भी मोटा और खुरदरा कपड़ा होता, क्योंकि ये भी पतला है। ए भाई, गौर कर, कहाँ वो 3000 और कहाँ ये 3 दिरहम। अल्लाह आपसे राजी हो। आप जैसे लोगों को ही अल्लाह के बंदों के उमूर संभालने चाहिए। बनी उमैया की हुकूमत के 92 साल दौर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत के 2.5 साल तारीकी में रोशनी की हैसियत रखते हैं। आपका ज़माने खिलाफत हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन जिस तरह अहद सदीक की बहुत अहम जमाना था, इसी तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत का जमाना भी आलमी इस्लाम के लिए कीमती जमाना था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो खिलाफत इस्लामिया को खिलाफत राशिदा के नमूने पर कायम करके अहद सदीकी और अहद फारूकी को दुनिया में फिर वापस ले आए थे। आपने अपने मुख्तसर दौरे खिलाफत में राया की फलाह बहबूद के लिए भी वसी पैमाने पर इकदाम किए। खलीफा बनने से कबल नौ मुस्लिमों से भी जजिया वसूल किया जाता था। आपने इसे जुल्म करार देते हुए इसकी ममानत कर दी। इसमें सिर्फ मिस्र में इतने लोग मुसलमान हुए कि जजिया की आमदनी घट गई और वहाँ के हाकम से आपकी शिकायत की कि आमदनी कम होने की वजह से कर्ज लेकर मुसलमानों के वजीफे अदा करने पड़ रहे हैं,
جس پر آپ نے لکھا کہ جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، محصل بنا کر نہیں۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا، دفتری اخراجات میں تخفیف کر دی، ملک کے تمام معذورین اور شیرخوار بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، نو مسلموں پر جزیہ معاف کر دینے سے آمدنی گھٹنے کے باوجود سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کے وظائف مقرر کیے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدباب اور مال کی دیانتدارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے۔ آپ نے جگہ جگہ سرائیں بنوائی جن میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا، شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور حکم دیا کہ کوئی ذمہ مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لانے پائے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے تدریس و اشاعت میں مشغول علماء کرام کے لیے بیت المال سے باری وظیفے مقرر کر کے ان کو فکر مال سے آزاد کر دیا۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت و اشاعت ہے۔ آپ کے دور میں بڑے پیمانے پر تبلیغ اسلام کے باعث ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سندھ کے راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔